Hello student, welcome to my channel Banking Baba. My name is Vishwajit Shah. You can join me on YouTube for Quant and Reasoning free lecture. तो आज हम करने वाले हैं कैशलेट डीआई जो कि एसबीआई पीओ प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम कैशलेट डीआई को कैसे इजीली से सॉल्व कर सकते, कैसे आसानी से उसको सॉल्व कर सकते, तो आज हम दिखाने वाले। तो ये वाला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एसबीआई पीओ एस्पिरेंट के लिए। तो सेशन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है, देखो पहले जो क्वेश्चन है ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है प्रीवियस ईयर में, तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते देखते हैं। क्या बोला है इसके बारे में पहले पढ़ लेते। थ्री पिज्जा शॉप ए बी सी सेल वेज पिज्जा नॉन वेज पिज्जा। थ्री पिज्जा शॉप है, ए बी सी क्या बेच रहा है, वेज पिज्जा बेच रहा है और नॉन वेज पिज्जा बेच रहा है रेस्पेक्टिवली। Respective ratio between the number of vegetarians and non-vegetarians pizzas sold by Pizza Shop A was 9:7। पिज्जा शॉप ए जो नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन का जो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन जो पिज्जा बेच रहा है उसका रेशियो क्या दिया है, 9:7 दिया हुआ है। एंड दैट सोल्ड बाय पिज्जा शॉप बी, এবং जो पिज्जा शॉप बी बेच रहा है वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन पिज्जा उसके रेशियो क्या है, 3:4 है। द नंबर ऑफ पिज्जाज वेज प्लस नॉन वेज सोल्ड बाय पिज्जा शॉप सी वाज 108। टोटल नंबर ऑफ पिज्जा जो पिज्जा शॉप सी सोल्ड किया है वो कितना दिया हुआ है, 108। एंड रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियन पिज्जा सोल्ड बाय पिज्जा शॉप सी इज वाज 7:5। और जो रेशियो दिया हुआ है पिज्जा शॉप सी का जो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन पिज्जा बेचा है उसका रेशियो क्या है, 7:5 है। टोटल नंबर ऑफ पिज्जा सोल्ड बाय ऑल द थ्री पिज्जा शॉप वाज 376। टोटल नंबर ऑफ पिज्जा जो सोल्ड हुआ है तो सब मिलाकर शॉप ए शॉप बी और शॉप सी मिलाकर वो है 376। नंबर ऑफ वेज पिज्जा सोल्ड बाय पिज्जा शॉप ए was 20% more than the veg pizza sold by पिज्जा शॉप बी। पिज्जा शॉप बी जो पिज्जा सोल्ड किया है, वेज पिज्जा जो इतना सोल्ड किया है, पिज्जा शॉप ए उससे 20% ज्यादा सोल्ड किया है वेज पिज्जा। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, कैसे इसको इजीली से हम कर सकते वो हम दिखने वाले। तो पहले देखो तीन तो पिज्जा शॉप ए बी सी और वेज पिज्जा, इधर नॉन वेज। ए का ये रेशियो दिया है, कितना दिया है वेज पिज्जा नॉन वेज पिज्जा का, 9:7। ये वाला वी इधर नॉन एन लिख दिए। बी का जो रेशियो है ये वाला का कितना है, 3:4 है वेज और नॉन वेज का। और सी टोटल कितना सोल्व किया, 108। और उसका जो रेशियो है वो कितना बोला है, 7:5 वेज और नॉन वेज का। तो 7:5 अगर सी का जो रेशियो है वेज पिज्जा नॉन वेज पिज्जा का 7 और 7:5 है, और टोटल नंबर ऑफ पिज्जा कितना सोल्व किया, 108। तो सी कितना वेज पिज्जा सोल्व किया करेगा, 108 इंटू 7/12 कितना होगा, 9 7 से 63। और इधर कितना आएगा, 108 इंटू 5/12 दैट इज 45। तो शॉप सी कितना वेज पिज्जा सोल्व किया है, 63, और कितना नॉन वेज पिज्जा सोल्व किया है, 45। अब देखो बी, अब क्या बोल दिया है, बी जितना वेज पिज्जा सोल्व किया है ए उससे 20% ज्यादा सोल्व किया है। तो बी का रेशियो क्या है वेज पिज्जा नॉन वेज पिज्जा का, 3:4। तो इसको हम क्या लिख सकते, 300x और 400x लिख सकते। तो बी वेज पिज्जा कितना सोल्व किया है, 300x। तो ए कितना सोल्व करेगा, 300x इंटू 120/100 दैट इज 360x। तो वेज पिज्जा कितना सोल्व करेगा शॉप ए, 360x। और वेज पिज्जा नॉन वेज पिज्जा का रेशियो क्या है, 9:7। तो नॉन वेज पिज्जा कितना होगा, कितना सोल्व करेगा शॉप ए, 360/9 इंटू 7
दैट इज 280x। ठीक है, अब क्या बोल दिया, टोटल नंबर ऑफ पिज्जा सोल्ड बाय ऑल द 3 शॉप वाज 376। सब शॉप मिलाकर कितना टोटल पिज्जा सोल्ड किया है, 376। तो हमको क्या करना है इधर, देखो टोटल वेज पिज्जा, टोटल वेज और नॉन वेज पिज्जा कितना सोल्ड किया है शॉप ए, 360x प्लस 280x कि शॉप बी कितना सोल्ड किया टोटल वेज पिज्जा नॉन वेज वेज पिज्जा मिलाकर, 300x प्लस 400x दैट इज 700x इक्वल्स टू टोटल कितना सोल्ड किया था 376, उससे सी का माइनस कर देंगे 108, तो क्या रहेगा ये वाला प्लस करने के बाद 0 8 प्लस 6 14 1 3 प्लस 1 4 5 6 6 प्लस 7 13 1340x इक्वल्स टू ये वाला कितना रहेगा 8 16 268, एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है 268 बाई 1340 दैट इज 1/5, एक्स का वैल्यू आ रहा है 105। तो इधर से हमको एक वेज पिज्जा कितना सोल्व किया उसको पता चल जाएगा, 360 इंटू 1/5 करेंगे तो 5 से काटेंगे तो क्या आएगा 72, ये वाला क्या आएगा 280 इंटू 1/5 करेंगे तो 56, ये वाला क्या आएगा 300 इंटू 1/5 करेंगे तो आ जाएगा 560 60 आ जाएगा ये वाला, और ये वाला क्या आएगा 400 इंटू 1/5 करेंगे तो 80। ठीक है, तो शॉप ए बी सी, अगर इसको वेज और नॉन वेज, वेज कितना सोल्व किया है 72, नॉन वेज 56, बी कितना सोल्व किया है 60 और इधर होगा 80, और ए वाला सी कितना सोल्व किया 63 45। ठीक है, तो हम इसको बना लिए, हम क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते देखते हैं। देखो पहले क्वेश्चन क्या दिया है, इफ कॉस्ट ऑफ ईच वेज पिज्जा एंड ईच नॉन वेज पिज्जा सोल्ड बाय शॉप बी इज 200 एंड 300 रेस्पेक्टिवली। तो शॉप बी कितना सोल्ड किया वेज पिज्जा 60 और नॉन वेज पिज्जा 80। तो वेज पिज्जा का दाम क्या है 60 इंटू एक वेज पिज्जा का दाम कॉस्ट है 200, तो 60 का कितना होगा 60 इंटू 200 प्लस नंबर ऑफ वेज पिज्जा नॉन वेज पिज्जा सोल्ड बाय शॉप बी क्या होगा 80, और एक वेज पिज्जा का कॉस्ट कितना था 300, तो 880 वेज पिज्जा का कॉस्ट कितना होगा 80 इंटू 300, 60 इंटू 200 करने से 12000 प्लस 24000 दैट इज 36000। आंसर क्या आएगा 36,000, आंसर आएगा 36,000। the respective then the total amount obtained by shop B that is 63,000, क्योंकि नंबर ऑफ वेज पिज्जा कितना सोल्व किया था शॉप बी ने 60, और कितना नॉन वेज पिज्जा सोल्व किया था 80, एक वेज पिज्जा का कॉस्ट था 200, तो 60 वेज पिज्जा का कॉस्ट कितना होगा 60 इंटू 200, एक नॉन वेज पिज्जा का कॉस्ट था 300, तो 80 नॉन वेज पिज्जा का टोटल कॉस्ट कितना होगा 80 इंटू 300, तो टोटल हम प्लस कर देंगे तो टोटल प्राइस दैट इज ऑब्टेन बाय शॉपी बी होगा 36,000। तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेज पिज्जा सोल्ड बाय शॉप ए एंड सी टुगेदर टू द नॉन वेज पिज्जा सोल्ड बाय शॉप बी एंड सी टुगेदर। तो ए वेज पिज्जा सोल्ड बाय ए एंड सी टुगेदर, तो वेज पिज्जा ए और सी मिलाकर कितना सोल्ड किया है 72 और 63 दैट इज 135 सॉरी 135। तो वेज पिज्जा ए और सी मिलाकर कितना सोल्व किया है 72 प्लस 63 दैट इज 135, और नॉन वेज पिज्जा बी और सी मिलाकर कितना सोल्व किया है
बी और सी मिलाकर सोल्व किया है 80 प्लस 45 दैट इज 125, 80 प्लस 25 दैट इज 125, इसका रेशियो निकालना पड़ेगा। तो क्या होगा 5 टू ज़ 10, 5 7 और इधर आ रहा है 5 टू ज़ 10, 5 4 ज़ 25, 27 into 25 that is option number 1, 27 is to 25 that is option number 1 is the answer। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या दिया है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ वेज पिज्जा सोल्ड बाय ऑल शॉप्स, व्हाट इज द एवरेज ऑफ वेज पिज्जा सोल्ड बाय ऑल शॉप, तो सब वेज एवरेज कितना होगा, कितना सोल्ड किया होगा वेज पिज्जा शॉप सब मिलाकर, ए बी सी मिलाकर एवरेज वेज पिज्जा कितना सोल्ड किया होगा वो हमको बताना पड़ेगा। तो देखते क्या वेज पिज्जा कितना सोल्ड किया है, शॉप ए ने 72, शॉप बी ने 60 और शॉप सी ने 63। तो क्या होगा, तो वेज पिज्जा ए और ए बी सी मिलाकर कितना सोल्ड किया है, दैट इज 72, 60 and that 63, 195 that is divided by 3, 3 6 is 18, 3 5 is 50। The answer होगा option number 5, 65। The average number of veg pizzas sold by all shop that is the 65 is the answer। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या दिया हो इसको हम पढ़ लेते हैं पहले। टोटल वेज पिज्जा सोल्ड बाय शॉप ए एंड सी और व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नॉन वेज पिज्जा सोल्ड बाय शॉप बी एंड सी टुगेदर। तो टोटल वेज पिज्जा ए और सी मिलाकर कितना टोटल वेज पिज्जा बेचा है, ए और सी मिलाकर 72 और 63 दैट इज 135। एंड व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नॉन वेज पिज्जा सोल्ड बाय बी एंड सी, नॉन वेज बी और सी मिलाकर कितना किया है बेचा है, देख लेते एक बार इसको। 80 प्लस 45 दैट इज 125। तो 135 125 का कितना परसेंटेज होगा इंटू 100, 5 से काटेंगे तो 525, 5 2 ज़ 10, 5 7 ज़ 35, 25 4 ज़ 100, 108%। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 2, 108%। तो ए वाला जो केसलेट दिया था कैसे इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ए वाला सेशन के थ्रू हम दिखाने की कोशिश करें, ऐसे हम कोशिश कर सकते हैं तो इजीली से हम कैसलेट डीआई को एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी कैसलेट डीआई से, उसको हम देख लेते हैं क्या दिया है। देखो इसके बाद पढ़ लेते हैं। इन एन ऑफिस देयर आर 200 एम्प्लॉयज, एक ऑफिस में 200 एम्प्लॉयज है हु कंज्यूम एनी प्रोडक्ट, हु कंज्यूम प्रोडक्ट, क्या क्या प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, एक्सप्रेसो, कैपुचिनो एंड लैटे ऑफ नेस्कैफे। नेस्कैफे का जो 3 टाइप्स है, एस्प्रेसो, कैपुचिनो एंड लैटे। 25 एम्प्लॉयज कंज्यूम एक्सप्रेसो एंड लैटे बोथ। अच्छा इसको हम कैसे करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम बनाकर करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम बनाकर करेंगे। इसको हम कर लेते हैं एस्प्रेसो, इसको कैपुचिनो, ये वाला लैटे, ठीक है। 25 पीपल कंज्यूम एस्प्रेसो एंड लैटे बोथ, तो ए वाला जो पोर्शन आएगा वो 25 आएगा। फिर क्या बोला है, 25 एम्प्लॉय कंज्यूम एस्प्रेसो एंड लैटे बोथ while 15 कंज्यूम एस्प्रेसो कैपुचिनो बोथ, तो ए वाला आएगा 15। फिर क्या बोला है, 35 कंज्यूम ओनली लैटे, 35 कंज्यूम ओनली लैटे, तो ए वाला जो पोर्शन आएगा ये वाला आएगा 35। ये 35 ओनली लैटे जो नेस्कैफे का जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूम करता है। फिर 95 एम्प्लॉयज कंज्यूम एस्प्रेसो, 95 कंज्यूम एस्प्रेसो की टोटल नंबर ऑफ पीपल कंज्यूम एस्प्रेसो 95। फिर 30 कंज्यूम ऑल 3 ड्रिंक्स, तो ये जो मिडिल जो पोर्शन आएगा ये वाला आएगा 30, ये वाला आएगा 30। फिर 100 एम्प्लॉयज कंज्यूम एग्जैक्टली 1 प्रोडक्ट,
इसका मतलब क्या है, एग्जैक्टली वन प्रोडक्ट, सिर्फ एक्सप्रेसो, सिर्फ लैटे और सिर्फ कैपुचिनो जो प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा है उसका नंबर है 100। ठीक है, तो पहले इसको देख लेते कैसे हम बना सकते हैं। बहुत सारा मिसिंग फिगर है, उसको हमको फिलअप करना पड़ेगा। तो देखते, देखो ए वाला 35, इधर इधर टोटल कितना है और कुछ बोला है आई थिंक, देख लेते हैं 15 कंज्यूम, अच्छा 25 एम्प्लॉयज कंज्यूम एस्प्रेसो एंड लैटे बोथ, फिर है बोथ वाइल 15 कंज्यूम एस्प्रेसो एंड कैपुचिनो। अच्छा 15 कंज्यूम एस्प्रेसो एंड कैपुचिनो, अच्छा 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 सॉरी, ए वाला 50, ए वाला नहीं आएगा, अच्छा इसको मिटा देते हैं। अच्छा इसको ठीक से बना देते हैं फिर। एक कैपुचिनो, ये वाला एक एस्प्रेसो, एक कैपुचिनो, ये लैटे। अब देखते हैं 25 एम्प्लॉयज कंज्यूम एस्प्रेसो लैटे बोथ, तो ये वाला आएगा 25। फिर क्या बोला है, वाइल 15 कंज्यूम एस्प्रेसो कैपुचिनो बोथ, तो ए वाला आएगा 15, एस्प्रेसो और कैपुचिनो बोथ कंज्यूम कर रहा है, ए वाला पोर्शन एस्प्रेसो में पड़ता है, कैपुचिनो, ए वाला आएगा 15। फिर बोला है क्या, 35 कंज्यूम ओनली लैटे, तो 35 इधर आ जाएगा, ओनली लैटे कंज्यूम कर रहा है। 95 एम्प्लॉयज कंज्यूम एस्प्रेसो, टोटल नंबर ऑफ पीपल कंज्यूम एस्प्रेसो वाला होगा 95। 30 कंज्यूम ऑल 3 ड्रिंक्स, तो ए वाला जो पोर्शन आएगा, ए वाला 30 आएगा। ठीक है, 100 पीपल्स, 100 एम्प्लॉयज कंज्यूम एग्जैक्टली वन ड्रिंक, और जो एग्जैक्टली वन ड्रिंक कंज्यूम कर रहा है उसका नंबर कितना है, 100। तो इसको हमको फिलअप करना है, पहले देख लेते हैं। देखो 95 ए वाला एस्प्रेसो, टोटल नंबर ऑफ पीपल कंज्यूम एस्प्रेसो वो वाला 95 है, इसमें ए वाला 25 है, ए वाला 30 है, ए वाला 15 है। तो ओनली एस्प्रेसो हम कैसे निकल सकते हैं, ओनली एस्प्रेसो, ओनली कंज्यूम एस्प्रेसो, ओनली कंज्यूम एस्प्रेसो, ए वाला होगा 95 माइनस, ए वाला 3 तो माइनस कर देंगे, 25 प्लस 15 प्लस 30, दैट इज 40 70, दैट इज 25। तो 25 एम्प्लॉय ओनली कंज्यूम एस्प्रेसो, ये वाला 25 आ गया। ठीक है, फिर फिर 25 आ गया, ए वाला 35, अच्छा फिर है ए वाला 100 पीपल एम्प्लॉय कंज्यूम ओनली एग्जैक्टली वन ड्रिंक, अच्छा एग्जैक्टली वन ड्रिंक कंज्यूम कर रहा है 100 पीपल, नंबर ऑफ पीपल, तो ओनली एस्प्रेसो कंज्यूम कर रहा है 25, ओनली लैटे कंज्यूम कर रहा है 35, उसको क्या करेंगे 100 से माइनस कर देंगे, तो क्या होगा, ये वाला टोटल मिलाकर कितना होगा, 10, 3 प्लस 2 5 6, तो 60 पीपल कंज्यूम ओनली एस्प्रेसो एंड लैटे, तो ओनली कंज्यूम कैपुचिनो इससे निकल जाएगा, 100 से माइनस कर देंगे, टोटल पीपल कंज्यूम ओनली वन ड्रिंक क्या था, 100 था, टोटल नंबर ऑफ पीपल कंज्यूम, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कंज्यूम ओनली एग्जैक्टली वन ड्रिंक था 100, उसमें हम उसमें से हम ओनली कंज्यूम एस्प्रेसो और ओनली कंज्यूम लैटे अगर माइनस कर देंगे तो ओनली कंज्यूम कैपुचिनो हमको मिल जाएगा। तो 100 से हम 60 अगर माइनस कर देंगे तो ओनली कंज्यूम कैपुचिनो मिल जाएगा 40, तो ये वाला हम 40 इधर लिख देंगे। तो 40 अगर ये वाला आ गया, अब देखते हैं ए वाला पोर्शन, अच्छा अच्छा आप देखो 200 पीपल है, टोटल टोटल 200 पीपल है, तो उसमें से अगर इसको प्लस कर देंगे तो कितना आ रहा है, 30 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 30, 15 प्लस 40, कितना फिगर है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5,
और आरटा आएगा 30, 15, 25, 20, 35 प्लस कर देंगे 5 प्लस 3 22, 3 प्लस 2 5 6 7 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 3 15 16 17। तो टोटल पीपल है 170, बट टोटल कितना पीपल है एम्प्लॉय है 200। तो ए वाला जो पोर्शन आएगा वो वाला कितना आएगा 30, जो कैपुचिनो और लैटे दो बहुत कंज्यूम कर रहा है, तो जो कैपुचिनो और लैटे बहुत कंज्यूम कर रहा है उसका नंबर आएगा 30। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉय से हम जो माइनस कर दिए 170 को, तो उसमें से हमको निकल गया जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कंज्यूम बोथ कैपुचिनो और लैटे, दैट इज 30। तो इसके बाद हम क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं कैसे टाइप का क्वेश्चन पूछा है, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहले क्वेश्चन दिया है हाउ मेनी एम्प्लॉइज डू ड्रिंक एग्जैक्टली 2 ड्रिंक्स। हाउ मेनी एम्प्लॉइज डू ड्रिंक और एग्जैक्टली 2 ड्रिंक्स, कितना एम्प्लॉय ऐसा है जो सिर्फ 2 ड्रिंक, 2 टाइप का ड्रिंक पी रहा है। तो कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन, देखो 2 टाइप का ड्रिंक पी रहा है हो एग्जैक्टली 25, इधर आएगा 50, ए वाला आएगा 30। 2 टाइप का ए वाला 25 पीपल ड्रिंक कर रहा है एस्प्रेसो लैटे, और 15 पीपल ड्रिंक कर रहा है एस्प्रेसो और कैपुचिनो, और 30 एम्प्लॉय ड्रिंक कर रहा है कैपुचिनो और लैटे। तो ये वाला आएगा 25 प्लस 15 और प्लस 30 का समेशन। टोटल नंबर ऑफ पीपल डू ड्रिंक एग्जैक्टली 2 ड्रिंक होगा 25 प्लस 15 प्लस 30, दैट इज 70। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। सिर्फ 70 पीपल, 70 एम्प्लॉयज ही और एग्जैक्टली 2 ड्रिंक पी रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन, एम्प्लॉयज कंज्यूमिंग कैपुचिनो और एग्जैक्टली आर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द एम्प्लॉयज कंज्यूमिंग लैटे। तो एक एम्प्लॉयज कंज्यूमिंग कैपुचिनो, कितना पीपल कैपुचिनो कंज्यूम कर रहा है, देखो टोटल पीपल कैपुचिनो कंज्यूम कर रहा है 40 प्लस 15 प्लस 30 प्लस 30, कितना होगा कैपुचिनो कंज्यूम कर रहा है 40 प्लस 30 70, 70 प्लस 30 100, 100 प्लस 15, तो 100 पीपल टोटल कंज्यूम कर रहा है कैपुचिनो। वो कितना परसेंट अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट एम्प्लॉइज कंज्यूमिंग लैटे, तो लैटे कितना कंज्यूम कर रहा है 25 प्लस 30 55, 55 प्लस 35 90, 90 प्लस 30 120, 120 इंटू 100। जिसको समझ में नहीं आया एक बार फिर बता दे रहे, कैपुचिनो टोटल कंज्यूम कितना कर रहा है, देखो 40 कंज्यूम 40 15 30 30 इस सब का सम, और लैटे कितना कंज्यूम कर रहा है टोटल नंबर ऑफ 25 30 30 और 35 का सम। तो इसको सम निकल कर इसको हम परसेंटेज निकालना पड़ेगा। चलिए 5 से काटेंगे तो 5 2 से 10, 5 4 से 20, 25 2 से 12, 10 6 5 5 5 से 25, 5 1 से 5 6 7, सॉरी 7 5 1 से 5 575 बाई 6 करें तो क्या आएगा 9 6 90 54 35, लगभग 96 के परसेंटेज के आसपास। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 96%। ठीक है, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे इसको करना है। तो टोटल पहले तो हमको टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कंज्यूम कैपुचिनो निकालना है, उसके बाद हमको टोटल नंबर ऑफ पीपल कंज्यूम लैटे निकालना है, उसके बाद इसका परसेंटेज निकालना है। तो फिगर हम बना चुके हैं इधर, तो इधर से हमको टोटल नंबर ऑफ पीपल कंज्यूम कैपुचिनो भी मिल जाएगा, दैट इज 40 प्लस 30 प्लस 15 प्लस 30, और टोटल नंबर ऑफ लैटे भी मिल जाएगा, दैट इज 35 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 30। तो इसको प्लस करेंगे तो ये वाला क्या आएगा 115 आएगा, और ये वाला क्या आएगा 120 आएगा। इसका परसेंटेज निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद क्या दिया है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एम्प्लॉइज कंज्यूमिंग ओनली एस्प्रेसो टू एम्प्लॉइज कंज्यूमिंग कैपुचिनो और लैटे बोथ। तो ओनली एम्प्लॉइज कंज्यूमिंग ओनली एस्प्रेसो, ओनली एस्प्रेसो कितना कंज्यूम कर रहा है 25, और किसके साथ किसका रेशियो निकालना बोला है, टू एम्प्लॉइज कंज्यूमिंग कैपुचिनो और लैटे बोथ। कैपुचिनो लैटे बोथ कितना कंज्यूम कर रहा है 30, तो 25 और 30 का रेशियो निकालना है हमको।
तो 25 और 30 का अगर रेशियो निकलने क्या आएगा 5:6। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1 दैट इज 5:6। आई थिंक सबको समझ में आ गया। फिर देखते हैं व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दैट कंज्यूम मोर देन वन ड्रिंक। एक से ज्यादा ड्रिंक कितना नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है जिसने एक से ज्यादा ड्रिंक पिया है। तो एक से ज्यादा ड्रिंक मतलब क्या है नाम 2 ड्रिंक भी पी सकता है और ऑल 3 ड्रिंक्स भी पी सकता है। तो क्या आएगा 2 ड्रिंक्स कितना पिया है नंबर ऑफ एग्जैक्टली 2 ड्रिंक्स कितना पिया कितना एम्प्लॉइज पिया है 15 प्लस 25 प्लस 30 क्योंकि ये वाला है ओनली 2 एग्जैक्टली 2 ड्रिंक्स पिया है और ऑल द 3 ड्रिंक्स पिया है कितने लोग कितने एम्प्लॉय 30। तो इसका समेशन हमको निकालना है। तो क्या आएगा 25 प्लस 15 प्लस 30 प्लस 30 आएगा ये वाला 25 प्लस 15 प्लस 30 प्लस 30। ये वाला जब इसका नंबर ऑफ पीपल कंज्यूम मोर देन वन ड्रिंक होगा तब क्या निकलना ओनली एग्जैक्टली 2 ड्रिंक exactly 2 ड्रिंक प्लस ऑल 3 ड्रिंक एग्जैक्टली 2 ड्रिंक कितना एम्प्लॉय पिया था 25 प्लस 15 प्लस 30 और ऑल 3 ड्रिंक्स कितना पिया था 30। तो इसका समेशन करना है 25 प्लस 13 15 करने से 40 40 प्लस 30 70 70 प्लस 30 100। द टोटल नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉय टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु कैन कंज्यूम मोर देन वन ड्रिंक इसका आंसर होगा 100। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया कैसे उसको सॉल्व करना है किस तरीका से वेन डायग्राम का क्वेश्चन को जब एसलेट डीआई में आता है तो वेन डायग्राम बनाकर कैसे सॉल्व करना है इसको हम आई थिंक समझ में आ गया सबको। तो अगर सेशन को अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। और इस वाला सेशन का अगर पीडीएफ चाहिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उधर जाकर ज्वाइन हो जाओ उधर से आपको ये वाला क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा। और भी प्रीवियस वीडियो जो पजल में और डीआई में जो प्रीवियस वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हैं टेबल बेस्ड डीआई तो उसका भी लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उधर जाकर आप देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू गुड बाय।